Hello everyone, we are doing our B.Ed second year paper 8, that is creating an inclusive school, and we studied our unit 3rd, that is totally based on classroom practices in inclusive education. In the previous lectures we see what is sitting arrangement and the involvement in the classroom of sitting arrangement, and beside these we have studied about the whole class teaching, and there is collaborative or co-teaching. Today the topic that we have to discuss is activity based learning. As you know, the learning means that modify the behavior of a learner. लर्निंग के अंदर बच्चे का जो व्यवहार है होता है उसके अंदर परिवर्तन होता है। तो जिस तरह से भी एक लर्नर लर्निंग करता है वो उसके बिहेवियर को बनाने में, उसे मोल्ड करने में और उसके अंदर अच्छी अच्छी जो स्किल्स होती हैं वो डेवलप करने में बहुत ज़्यादा योगदान देता है। तो हम कहें कि हर स्कूल का जो पर्पस है, एक अच्छा स्कूल या गुड टीचिंग जो है उसका मेन उद्देश्य क्या होता है, दैट प्रोवाइड इंडिविजुअल एजुकेशन टू द स्टूडेंट दैट इज रेलेवेंट टू द स्टूडेंट, कि जो कि बच्चे के लिए क्या होती है, रेलेवेंट होती है, जो उसकी नीड्स को फुलफिल करती हुई क्या है, एजुकेशन दी जानी। तो जब हम ये कहें कि स्टूडेंट्स रेलेवेंट मीन्स द ऐसी लर्निंग जो बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करे और उसके अंदर ऐसी ऐसी स्ट्रेंथ जो है या पोटेंशियल्स जो है वो बच्चे का क्या करे, विकसित करे। उस एजुकेशन को क्या कहा जाता है, सबसे बेस्ट एजुकेशन मानी जाती है। तो उस बेस्ट एजुकेशन को प्रोवाइड करने के लिए हर स्कूल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग बच्चे को प्रोवाइड करता है। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग टोटली जो है दैट इज बेस्ड ऑन जॉन डीवी लर्निंग बाय डूइंग प्रोसेस। जॉन डीवी जो है वो एक साइकोलॉजिस्ट, एक फिलोसफर जिसे बहुत बड़े माने जाते हैं, और उन्होंने जो है वो प्रैग्मेटिज्म की फिलॉसफी को फॉलो करते हुए बताया कि बच्चे को जितना ज़्यादा जो है हम लर्निंग उसकी क्रियाओं के ऊपर आधारित होगी, करके वो किसी चीज को सीखेगा, उतना ज्यादा उसके अंदर विकास क्रम बहुत इफेक्टिवली होगा। जो उसकी ग्रोथ है, उसकी डेवलपमेंट है, वो टोटली हम देखेंगे चेंज हो जाएगी। उसके पास एक प्लेटफॉर्म होगा कि वो अपनी स्ट्रेंथ को, अपने पोटेंशियल्स को, अपने एटीट्यूड को क्या कर सकता है, डेवलप कर सकता है। और वही चीज किसमें आती है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग जो है वो हमारे सामने एक इनोवेटिव मेथड है पढ़ाने का, टीच करने का। किस चीज के लिए इनोवेटिव मेथड क्यों कहा, क्योंकि यहाँ बच्चे को मौका मिलता है, चिल्ड्रन अनेबल टू अचीव द मास्टरी इन द कंटेंट, कि बच्चे के पास एक मौका है कि वो जो है वो अपने कंटेंट के अंदर मास्टरी जो है वो कर सकता है विद देयर पोटेंशियल्स। अपनी जो हम कहें कि उसकी जो खुद की क्षमताएं हैं उन क्षमताओं को वो यूज करते हुए एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के अंदर स्किल्स को डेवलप कर सकता है। उसके साथ साथ हम देखें कि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग जो है वो क्या है, एक इस टाइप की लर्निंग है दैट कंस्ट्रक्ट द लर्निंग, जिसके अंदर लर्नर को मौका मिलता है कि वो अपनी लर्निंग को अपने आप क्या करता है, कंस्ट्रक्ट करता है। या मैं ये कहूं कि जो रोट लर्निंग है, रोट लर्निंग को बिल्कुल खत्म करता है और लर्निंग जो है वो किसमें तब्दील हो जाती है, कंस्ट्रक्ट लर्निंग। बच्चा खुद अपनी लर्निंग को क्या करता है, कंस्ट्रक्ट करता है, उसे बनाता है। तो जब बच्चा खुद अपनी लर्निंग को अपने आप, अपने पोटेंशियल्स, अपने एक्सपीरियंसेस से रियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए जब वो अपने पोटेंशियल्स को डेवलप करता है तो रोट लर्निंग बिल्कुल ही क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। और लर्निंग कैसे स्टार्ट हो जाती है, कंस्ट्रक्टिविस्ट, यानी कि रचनात्मक हम क्या देखते हैं, लर्निंग क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। तो यही मेन क्या होता है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के अंदर होता है। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग का मीन्स क्या हो गया, इट इज एन इंस्ट्रक्शनल मेथड। ये एक अनुदेशात्मक तरीका है, किस चीज के लिए, दैट इज टोटली बेस्ड ऑन रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम, जो कि बच्चे के सामने दी जाती हैं, कि बच्चा उन प्रॉब्लम्स को खुद करके देखता है। जब वो खुद करता है तो उसके अंदर नंबर ऑफ वेरियस टाइप ऑफ स्किल्स डेवलप होती हैं, उसकी क्रिटिकल थिंकिंग है, उसकी इनोवेटिव थिंकिंग है, लॉजिकल फुल पावर है, वो सब चीज यहाँ क्या हो जाती है, डेवलप हो जाती है। तो इसलिए एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, दैट नेम से ही आपको क्लियर हो रहा है कि क्रियाशील आधारित अधिगम,
क्रियाओं के द्वारा ज्यादा से ज्यादा एक्टिविटीज के बिहाफ पर जब बच्चा लर्निंग कर रहा है तो उस लर्निंग को क्या कहा जाता है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। लर्निंग करनी लर्नर में है, लेकिन यहाँ करवाने का काम किसका होता है, टीचर का होता है। कंसर्न टीचर या कंसर्न स्कूल जो है वो किस तरह के मेथड्स को स्कूल के अंदर यूज कर रहा है पढ़ाने के लिए, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और एक हम कहें कि एक किसी भी सोसाइटी के अंदर एक अच्छा स्कूल या हम कहें कि पावर स्कूल वही माना जाएगा जो बच्चे को एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के बिहाफ पर उसकी क्रिटिकल थिंकिंग को, उसकी लॉजिकल पावरफुल थिंकिंग को क्या करेगा, डेवलप करेगा। और हर स्कूल जो है वो इफेक्टिव टीचिंग देने की कोशिश करेगा। तो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग का मतलब क्या हो गया, ये एक इस तरह की अनुदेशात्मक प्रक्रिया है जिसके अंदर लर्नर के सामने अपॉर्चुनिटीज, परिस्थितियां जो हैं वो प्रस्तुत करी जाती हैं, सिचुएशंस जो है उसके सामने क्रिएट करी जाती हैं कि उसे मौका मिलता है कि वो किसी क्रियाओं के द्वारा, एक्टिविटीज के द्वारा क्या करता है, लर्निंग करता है। हो गया क्या इसके अंदर, अगर बच्चा एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करेगा तो हमारे पास क्या चीज सामने आएगी कि वो जो चीजों को रट के सीख रहा था, रोट लर्निंग टोटली किस में कन्वर्ट हो जाएगी, हमारे कंस्ट्रक्टिविस्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, रचनात्मक अधिगम के अंदर तब्दील हो जाएगा। अब हम देखते हैं कुछ इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। इंपॉर्टेंट फीचर्स जो है वो हमारे पास क्या हैं, तो सबसे पहले वो कहता है इट इज बेस्ड ऑन लर्निंग बाय डूइंग मेथड। जो मैंने आपको अभी बताया, इट इज टोटली बेस्ड ऑन लर्निंग बाय डूइंग मेथड। पूर्ण रूप से जो है वो किस प्रक्रिया के ऊपर आधारित है, करके सीखना। लर्निंग बाय डूइंग मेथड के ऊपर टोटली बेस्ड मिलेगा। और हम कहें लर्निंग बाय डूइंग मेथड जो है, जो कि प्रैग्मेटिज्म की फिलॉसफी है, उसके अंदर कहीं हमें पढ़ने को मिलता है कि बच्चे को हम क्या है, थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ उसे प्रैक्टिकल नॉलेज भी जो है वो दें ताकि उसके अंदर हर तरह की स्ट्रेंथ डेवलप हो पाए। नेक्स्ट वो कहता है दैट प्रोवाइड अ यूजफुल या लर्निंग टू द स्लो लर्नर्स। It provides useful learning to slow learners। जो स्लो लर्नर्स हैं, जिनका आईक्यू लेवल थोड़ा सा कम है, वो जैसे जैसे एक्टिविटीज के बिहाफ पर सीखते हैं तो उनको इस तरह का एनवायरनमेंट मिलता है कि वो अपनी लर्निंग को क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। उसे थोड़ा सा हम कहते हैं ना कि जो आईक्यू लेवल है, जो बुद्धि है, वो टोटली हमारी डिपेंड तो क्या करती है, जेनेटिक फैक्टर है, लेकिन उसके ऊपर एनवायरनमेंट का इफेक्ट पड़ता है। उसे रोट करने में, लर्निंग करने में, रटने में क्या आ रही है, समस्या आ रही है। तो जब वो लर्निंग बाय डूइंग मेथड से किसी चीज को करेगा तो उसकी जो लर्निंग की स्किल्स हैं वो और भी ज्यादा अच्छे तरीके से डेवलप होंगी और उनको कंसेप्ट समझने में क्या हो जाएगी, आसानी आ जाएगी। नेक्स्ट वो कहता है इवैल्यूएशन। इसके अंदर हम क्या कहते हैं, जो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है वो पूरा का पूरा किस पे बेस्ड है, इवैल्यूएशन प्रोसेस के ऊपर बेस्ड है। टोटली बेस्ड ऑन इवैल्यूएशन प्रोसेस। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग बच्चे को किसी भी क्रिया को देकर जो है वो सिखाया जाता है। जब बच्चे को किसी क्रिया को देकर सिखाया जा रहा है तो यहाँ जो है वो बच्चे का इवैल्यूएशन, उसका मूल्यांकन जो है वो साथ ही साथ हो जाता है। ऐसा इसके अंदर करने की आवश्यकता नहीं है कि हम मूल्यांकन करने के लिए उसका कोई टेस्ट लेंगे, उसको कोई थ्योरेटिकल कंसेप्ट के बिहाफ पर उसका पेपर बनाया जाएगा और फिर हम उसका मूल्यांकन करेंगे। नहीं, वो एक्टिविटी में उसकी किस तरह की इन्वॉल्वमेंट है, उसके साथ साथ वो किस तरह से उसके अंदर वर्क कर रहा है, क्या उसके आउटपुट आ रहे हैं, वो साथ के साथ क्या हो जाते हैं, चेक हो जाते हैं। तो इसलिए टोटली जो है वो किसके ऊपर बेस्ड है, इवैल्यूएशन प्रोसेस के ऊपर, मूल्यांकन प्रक्रिया के ऊपर बेस्ड है। यहाँ पर जो है वो बच्चे को इस चीज का डर नहीं होता कि वो लास्ट में क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। फेलियर के कोई चांसेस नहीं होता। वो जिस तरह की एक्टिविटी कर रहा है उसी एक्टिविटी से क्लियर हो जाता है कि लर्नर ने कितना क्या कर लिया है, अचीव कर लिया है।
तो ये हमारे पास क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं कि टोटली बेस्ड ऑन द लर्निंग बाय डूइंग मेथड एंड इट प्रोवाइड अ यूजफुल लर्निंग टू द स्लो लर्नर्स। स्लो लर्नर्स के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल देखा जाता है इसको। एंड टोटली बेस्ड ऑन द इवैल्यूएशन प्रोसेस, जो मूल्यांकन प्रक्रिया है उसके ऊपर पूर्ण रूप से क्या है, ये आधारित है। अब हम इसके कुछ प्रिंसिपल्स जो है वो देखते हैं कि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के प्रिंसिपल्स क्या हैं। प्रिंसिपल्स के अंदर सबसे पहले वो कहता है लर्निंग इज एन एक्टिव प्रोसेस। किस सिद्धांतों के ऊपर ये बेस्ड है? सबसे पहले कहा इसने दैट इज लर्निंग इज एन एक्टिव प्रोसेस। अधिगम जो है वो एक सक्रिय प्रक्रिया है। अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया का मतलब क्या हो गया कि हर टाइम जो है वो लर्नर चाहता है किस चीज को, अपने आप को सीखने के लिए बिजी। हम हर समय हर सिचुएशन के अंदर किसी ना किसी चीज को सीखते हैं। तो हर सिचुएशन के अंदर हर कंसेप्ट के बिहाफ पे जब हम सीख रहे हैं तो यहाँ जो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है वो किस सिद्धांत पर आधारित है? लर्निंग जो है वो क्या है, एक एक्टिव प्रोसेस है। एक्टिवली जितना ज्यादा हम वर्क करेंगे, जितना ज्यादा एक्टिविटी हम करेंगे, हमारे अंदर लर्निंग जो है वो उतनी ही क्या हो पाएगी, हमारे इफेक्टिव हो पाएगी। मॉडिफिकेशन इन द बिहेवियर जो है वो सक्सेसफुल हो पाएगा। नेक्स्ट आता है इसके अंदर पीपल लर्न टू एज दे लर्न। एक व्यक्ति जो है वो जैसा देखता है, जैसा सीखता है, वैसा ही उसका क्या होता है, अधिगम होता है। पीपल लर्न टू एज दे लर्न। जिस तरह का उसका लर्निंग प्रोसेस होगा उसी तरह से कंटेंट को एक पर्टिकुलर पर्सन क्या करता है, लर्न करता है। उसके अंदर हम कहें कि जहां अगर उसे मौका मिलता है किस चीज का, कि किसी भी चीज को एक्टिविटी के आधारित सीखने का, तो एक्टिविटी के आधार पर सीखने से उसकी जो लर्निंग है वो क्या होती है, कंस्ट्रक्ट होती है। वो अपने कंस्ट्रक्ट करता है, मीनिंगफुल लर्निंग उसके पास आती है। वो चीजों के अर्थों को सीखता है, वो रोट लर्निंग के ऊपर इंडल्ज नहीं होता। मीनिंग से ईच मीनिंग जो है, अर्थ जो है किसी भी चीज का, वो उसके माइंड के अंदर कंस्ट्रक्ट होता है। वो टोटली जो है वो एक्टिविटी के ऊपर आधारित हो पाएगा। जितना ज्यादा हम क्रिया करेंगे उससे हम क्या देखेंगे, जो किसी भी चीज का अर्थ है वो हमारे माइंड के अंदर किस तरह से स्टोर होगा। वो रोट लर्निंग के बिहाफ पर स्टोर नहीं होगा, उसकी रचनात्मकता आ जाएगी, कंस्ट्रक्ट हो जाएगा, जिससे वो ज्यादा लंबे समय तक हमें याद रह पाएगा। नेक्स्ट वो कहता है इसके अंदर लर्निंग इज अ सोशल एक्टिविटी। अधिगम को क्या माना जाता है, एक सामाजिक प्रक्रिया माना जाता है। सामाजिक प्रक्रिया का मतलब क्या हो गया कि लर्निंग जो है सिर्फ एक स्कूल की बाउंड्री या क्लासरूम की बाउंड्री तक ही सीमित नहीं होगी। हम समाज में जितनी भी लोगों से मिलते हैं, जो भी क्रियाएं करते हैं, जिस भी गतिविधियों से हम जुड़े हुए हैं, उन सभी से हमारी क्या होती है, लर्निंग होती है। तो इसलिए लर्निंग को क्या है, एक सामाजिक क्रिया माना जाता है, सोशल प्रोसेस माना जाता है। तो उस सोशल प्रोसेस के बिहाफ पर हम क्या देखते हैं कि एक पर्सन जितना ज्यादा एक्टिव होगा, जितना ज्यादा सोशल होगा, उसके बिहाफ पे उसके माइंड में एक क्लियर लर्निंग जो है वो डेवलप हो पाएगी। इसके साथ साथ वो कहता है लर्निंग टेक्स टाइम टू लर्न और इट टेक्स टाइम टू लर्न। को सीखने में क्या लगता है, समय लगता है। हम अगर कंस्ट्रक्टिव, अगर हम रट्टा मारते हैं, 2 बार पढ़ दिया, 3 बार पढ़ दिया, तो उससे चीजें क्या हो जाती हैं, रटंत हो जाएंगी, रोट मेमोरी हो जाएगी। लेकिन जब बच्चा किसी भी चीज को कैसे करेगा, किसी क्रिया के द्वारा करेगा, एक्टिविटी के द्वारा करेगा, तो एक्टिविटी में टाइम क्या हो जाएगा,
वो हमारा ज़्यादा यूज होगा, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम को यूज़ किया जाएगा। जब टाइम को यूटिलाइज किया जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हम यूज़ करेंगे, तो क्यों किसी भी चीज़ को सीखने में क्या लगता है, समय लगता है। हम किसी भी चीज़ को झट से 1 सेकंड के अंदर, 2 सेकंड के अंदर या बहुत जल्दी जो है वो नहीं सीख सकते। जितना ज़्यादा समय लगाकर हम किसी चीज़ को सीखते हैं, उतनी ही ज़्यादा हमारी लर्निंग जो है वो क्या होती है, इफेक्टिव होती है, और हमारे अंदर एक अच्छे पोटेंशियल्स, अच्छी स्ट्रेंथ जो है वो इसके बिहाव पर विकसित हो जाती है। उसके साथ साथ वो कहता है कंस्ट्रक्टिंग मीनिंग हैपेंस इन द माइंड। अगर एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करी जाती है तो वो कहता है कि जो हमारा मस्तिष्क है वो क्या करता है, कंस्ट्रक्टिविस्ट करता है, चीजों की रचना करता है। कंस्ट्रक्टिव learning is happen in mind। जो हमारी बुद्धि है, हमारा मस्तिष्क है, उसके अंदर एक रचनात्मक लर्निंग डेवलप होती है। जितना ज़्यादा हम एक्टिविटीज़ के बिहाव पर इंडल्ज होंगे, जितना ज़्यादा उसके अंदर हम बिजी होंगे, हम क्या देखेंगे, हमारा माइंड भी उतना ही ज़्यादा क्या करेगा, प्रोसेसिंग करेगा। मेंटल प्रोसेसिंग लर्निंग में क्या होती है, मानसिक प्रक्रिया होती है। मानसिक प्रक्रिया का मतलब हम जिस तरह का डाटा अपने माइंड को देंगे उसके अंदर प्रोसेसिंग होगी, और प्रोसेसिंग से क्या किया जाएगा, किसी भी चीज़ को गेन किया जाएगा। तो जो हमारा माइंड है वो हमेशा ही लर्निंग को क्या करता है, कंस्ट्रक्ट करता है। तो यदि हम लर्निंग को कंस्ट्रक्ट करने का हमारे माइंड को मौका ही नहीं देंगे, तो क्या लर्निंग या माइंड की हम जो मेंटल प्रोसेस कर रहे हैं, मानसिक प्रक्रिया कह रहे हैं, वो अच्छे तरीके से हो पाएगी, वो अच्छे तरीके से डेवलप नहीं हो पाएगी। तो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग से क्या होता है, एक कंस्ट्रक्टिव मटेरियल यानी कि एक कंस्ट्रक्शन करने की, लर्निंग को रचना करने का एक मौका जो है वो किसको दिया जाता है, हमारे मस्तिष्क को दिया जाता है, माइंड। और मेंटल प्रोसेसिंग उसके ऊपर होती है, और हमें क्या मिलती है, एक अच्छी लर्निंग हमारे माइंड के अंदर डेवलप होती है। हम जितना अच्छा किसी भी चीज़ को लर्न करेंगे, उसके आउटपुट या उसका बिहेवियर या उसके एक्सपीरियंसेस जो हैं वो उतने ही अच्छे हमें देखने को इसके अंदर मिलेंगे। अब हम देखते हैं व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। अगर इस मेथड से पढ़ाया जाता है तो इसकी लाभ क्या है, इसकी एडवांटेजेस जो हैं वो हमारे सामने क्या आते हैं। सबसे पहले वो कहता है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग इज अ काइंड ऑफ लिबरेशन फ्रॉम रैंकिंग। जो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है वो एक लिबरेशन यानी कि हमें क्या करता है, रैंकिंग लेने से, नंबर मार्क्स लेने में 90% लेना है, 100% लेना है, 95% लेना है। हर कोई कहता है कि मेरे बच्चे के मार्क्स जो है वो क्या आने चाहिए, 90% अबव आने चाहिए, 95% अबव आने चाहिए, 100% आने चाहिए। इससे हम क्या देखते हैं, बच्चे के माइंड के ऊपर एक साइकोलॉजिकल स्ट्रेस होता है। उस साइकोलॉजिकल स्ट्रेस को कहीं ना कहीं घटाने में जो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है वो मौका देता है लर्नर को, क्योंकि यहाँ पर ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होती कि वो मेरे से ज़्यादा अच्छे तरीके से कर रहा है और दूसरा जो है वो अच्छे तरीके से नहीं कर रहा है। सभी को इक्वालिटी के बिहाफ पर यहाँ पर देखा जाए। तो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, देयर इज अ काइंड ऑफ लिबरेशन। इन रैंकिंग मार्क्स लेने की कोई भी होड़ जो है वो नहीं रहती। यहाँ पर बच्चा अपनी लर्निंग को अपने आप जो है वो क्रिएट करता है इसके अंदर। इसके साथ साथ वो कहता है टीचर के पास जो है क्लास के अंदर डिसिप्लिन प्रॉब्लम जो है, डिसिप्लिन या इनडिसिप्लिन की कोई भी प्रॉब्लम जो है वो नहीं रह जाती। देयर इज अ नो डिसिप्लिन प्रॉब्लम इन द क्लास। क्लास में किसी भी तरह का अनुशासनहीनता नहीं मिलेगी। अनुशासनहीनता कैसे नहीं मिलेगी कि
बच्चा जब बिजी हो जाएगा, इंडल्ज हो जाएगा किसी भी एक्टिविटी को करने में, तो उसके पास वेस्ट या कोई भी गपशप करने का या कोई भी हम कहें कि अनडिजायरेबल बिहेवियर बच्चे का शो आउट नहीं होगा, तो इनडिसिप्लिन क्लास के अंदर क्रिएट नहीं होगा। द टेक्स्ट बुक इज नॉट ओनली अ सोर्स ऑफ नॉलेज। ये क्लियर करता है किस चीज को, कि जो टेक्स्ट बुक है दैट इज नॉट ओनली अ सोर्स ऑफ नॉलेज। सीखने के लिए एक बच्चा जितना ज्यादा बुक्स के ऊपर आधारित होगा, उतनी ही हम क्या देखेंगे, उसकी रोड मेमोरी जो है वो डेवलप होगी। तो कहीं ना कहीं उस चीज को घटाने में ये मदद करता है, वो एक्टिविटी के ऊपर इंडल्ज कर देता है। बच्चा टेक्स्ट बुक से, बच्चा जितनी ज्यादा चीजों को क्या करेगा, एक्टिविटी से करेगा, तो टेक्स्ट बुक्स नॉलेज जो है वो उसकी कहीं ना कहीं थ्योरेटिकल कंसेप्ट प्रैक्टिकल नॉलेज के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। रिपीटिशन ऑफ अ लेसन इज लाइक अ रेनफोर्समेंट। Repetition of activity or lesson act like reinforcement। जो बच्चे को जब दोबारा से किसी एक्टिविटी को करने के लिए दिया जाएगा, तो उससे उसके अंदर जो है पॉजिटिव पुनर्बलन उसको दिया जाएगा। वो किसी भी एक्टिविटी को या लेसन को करने में क्या होगा, ज्यादा अपने आप को टेंसफुल नहीं महसूस करेगा, वो और भी ज्यादा क्रिएटिव होगे, और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होकर किसी भी एक्टिविटी को करने की कोशिश करेगा। इसके अंदर जो है बच्चे को मौका मिलता है किस चीज का, टू एक्सचेंज आइडियाज इन ग्रुप वर्क और इंडिविजुअल वर्क। दोनों ही चीजों को वो क्या करता है, एक बच्चे को मौका देता है ग्रुप वर्क को भी इन्वॉल्व करने का, और उसके साथ साथ इंडिविजुअल वर्क के अंदर अपने आइडियाज को शेयर करने का। तो यहाँ हमारे पास एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग को हमने देखा। इसी के साथ हमारे पास एक होल क्लास टीचिंग का कंसेप्ट आता है कि होल क्लास टीचिंग जो है वो क्या होती है। तो जब हम होल क्लास टीचिंग को कहते हैं कि संपूर्ण कक्षा शिक्षण, ये भी एक टॉपिक है क्लासरूम प्रैक्टिसेस के अंदर। होल क्लास टीचिंग, होल क्लास टीचिंग क्या कहता है हमें, कि जितना ज्यादा हम बच्चे की क्या करते हैं, संपूर्णता से उनको पढ़ाया जाता है, किसी भी तरह का पक्षपात ना रखे, सभी को इक्वालिटी के बिहाफ पर ध्यान में रखकर जब उनको पढ़ाया जाएगा, तो उस टीचिंग को हम कहाँ लेकर चलते हैं, होल क्लास टीचिंग के अंदर। मतलब हर बच्चे को सिमिलर लेसन इज टीच, similar lesson, activities, content is taught to every student। हर बच्चे को एक ही प्रकार का विषय वस्तु पढ़ाया जाए, एक ही तरह की क्रियाएं करवाई जाएं, एक ही तरह का कंटेंट जो है वो दिया जाए, उस टीचिंग को जो है वो होल क्लास टीचिंग कहा जाता है। हम मोस्टली क्या देखते हैं, एक क्लास में 40 की स्ट्रेंथ होती है, तो सभी बच्चा समान नहीं होता। 10 बच्चा हमारा क्या होता है, इंटेलिजेंट होता है, 10 बच्चा एवरेज होता है, 10 बच्चा बिलो एवरेज होता है। तो टीचर जो है वो किसी भी तरह की बायसनेस बच्चों के साथ ना करे, पक्षपात जो है वो बच्चों के साथ ना करे, सभी को एक साथ मिलकर पढ़ाए। तो उस टीचिंग के अंदर हम उस टीचिंग को क्या कहा जाता है, होल क्लास टीचिंग जो है वो कहा जाता है। होल क्लास टीचिंग करने के लिए एक टीचर जो है वो क्वेश्चनिंग मेथड को यूज कर सकता है। क्वेश्चनिंग मेथड, जितना ज्यादा हम कंटेंट के अंदर क्वेश्चनिंग करेंगे, उतनी ही ज्यादा क्लास से क्या हो पाएगी, इंटरेक्शन जो है वो डेवलप हो पाएगी। तो होल क्लास टीचिंग के अंदर क्या कहा जाता है कि एक टीचर और एक लर्नर, सभी लर्नर के बीच में जितना अच्छा क्या होगा, इंटरेक्शन होगा, अंतर्क्रिया होगी, बातचीत होगी, जो इंटरेक्शन है उसके ऊपर टोटली जो है वो लर्निंग डेवलप होगी। इस
इंटरेक्शन को हमें क्या ध्यान रखना है, होल क्लास टीचिंग के अंदर ध्यान रखना है। सभी बच्चों की इंटरेक्शन टीचर के साथ हो, कोई भी एक बच्चा जो है वो किसी भी रीजन से छूटना नहीं चाहिए। टीचर जो है सिर्फ इंटेलिजेंट बच्चों से ज्यादा क्वेश्चनिंग ना करे, वो सभी बच्चों के साथ क्वेश्चनिंग करे। सभी, चाहे वो बिलो एवरेज बच्चा है, चाहे वो डल बच्चा है, बच्चा अगर आंसर नहीं भी दे रहा है तो भी उससे क्या करी जानी चाहिए, क्वेश्चनिंग करी जानी चाहिए, क्योंकि बच्चा उससे क्या आता है, एक एक्टिव मोड के अंदर आता है। हमें पता चलता है कि बच्चे की स्ट्रेंथ क्या है, बच्चे की नीड क्या है। जब तक टीचर उसके साथ इंटरेक्शन नहीं करेगा, टीचर को ये चीज क्लियर नहीं होगी कि बच्चे की आवश्यकताएं क्या है, क्या वो स्पेशल नीड के लिए अवेलेबल करता है, कि उसे किसी तरह की स्पेशल नीड की आवश्यकता है, या उसे दोबारा से कंटेंट जो है वो बताना पड़ेगा। क्योंकि क्लास में सभी तरह की वैरायटी ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो एक इंक्लूसिव स्कूल या इंक्लूसिव क्लास में हमें देखने को मिलता है। तो एक सिमिलर प्रोसेस के द्वारा पढ़ाना, उसी चीज को क्या कहा जाता है, होल क्लास टीचिंग का हम नाम देते हैं। यहाँ हम जितनी ज्यादा बच्चे से इंटरेक्शन करेंगे, जितनी ज्यादा हम बच्चे से क्वेश्चनिंग करेंगे, वो संपूर्ण कक्षा शिक्षण के अंदर देखी जाएगी। क्लास में किसी भी तरह का बायसनेस, पक्षपात जो है वो नहीं दिखना चाहिए। सभी बच्चे समान रूप से ट्रीट किए जाने चाहिए। हर किसी को जो लेसन देना है, किसी भी तरह की क्रियाएं देनी है, वो सभी को एक तरह से जो है वो दी जानी चाहिए। टीचर जब किसी भी ग्रुप वर्क को बना रहा है, कोई भी ग्रुप एक्टिविटी करवा रहा है, तो उस ग्रुप एक्टिविटी के अंदर हर तरह का बच्चा जो है वो शामिल होना चाहिए। हर तरह के बच्चे के अंदर हम लेंगे कि क्लास में जो एक इंटेलिजेंट बच्चा है वो भी होना चाहिए, उस ग्रुप के अंदर एक एवरेज बच्चा है वो भी होना चाहिए, और उस ग्रुप में एक बिलो एवरेज बच्चा है। हर तरह के बच्चे को इंडल्ज किया जाना चाहिए। तो इस तरह से अगर टीचिंग करी जाती है तो उस टीचिंग को हम होल क्लास टीचिंग के अंदर कंसिडर करते हैं। जब इस तरह से बच्चे को पढ़ाया जाता है कि इंटेलिजेंट, एवरेज, बिलो एवरेज, तो हम क्या देखेंगे, एक तो बच्चों के अंदर सोशल कोऑपरेशन क्या हो पाएगा, इसके बिहाफ पर डेवलप हो पाएगा। सोशली वो क्या हो पाएंगे, एक्टिव हो पाएंगे। बच्चे अपने ही आइडियाज एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, और एक जो बिलो एवरेज बच्चा है उसको मौका मिलेगा कि अपनी क्लास के इंटेलिजेंट और एवरेज बच्चे से सीखने का, और इंटेलिजेंट बच्चे को मौका मिलेगा कि वो ज्यादा से ज्यादा एक्टिव होकर किसी भी कंसेप्ट के अंदर पार्ट ले पाएगा। तो होल क्लास टीचिंग क्या है कि जहां हर बच्चे को समान समझते हुए सभी एक्टिविटी सभी बच्चों के साथ बराबर करी जाती हैं, तो उस तरह के शिक्षण को क्या कहा जाता है, होल क्लास टीचिंग का नाम दिया जाता है, संपूर्ण कक्षा शिक्षण। इससे जो है, अगर हम संपूर्ण कक्षा शिक्षण के बिहाफ पर पढ़ा रहे हैं तो इससे हम क्या देखेंगे, एक तो क्लास के अंदर ज्यादा से ज्यादा क्या हो पाएगी, अटेंशन हो पाएगी, फोकस जो है वो ज्यादा से ज्यादा हो पाएगा, और उसके साथ साथ जो एकेडमिक आउटपुट है वो बहुत इफेक्टिवली जो है वो हमारे सामने आएंगी। सभी बच्चों का इफेक्टिवली इन्वॉल्वमेंट हमें देखने को मिलेगा, और उसके साथ साथ लर्नर जो है वो क्लास में क्या होगा, सभी बच्चे क्या होंगे, अटेंटिव होगा। किसी भी बच्चे को ये नहीं लगेगा कि मुझसे जो है कोई सी भी तरह का आंसर या क्वेश्चन टीचर के द्वारा नहीं पूछा जाएगा। तो ये हमारे पास क्या था, होल क्लास टीचिंग। तो आज के इस लेक्चर में हमने एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग क्या होता है और होल क्लास टीचिंग क्या होता है, इस कंसेप्ट को देखा। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। हैव अ नाइस डे।